नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, स्थानीय नीति के विरोध में झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने 48 घंटे के बंद का आह्वान किया है। बंद का असर झारखंड के कई जगहों पर नजर आ रहा। विद्यार्थी सड़क पर निकलकर दुकानें बंद करा रहे और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सुरक्षा बल सीसीटीवी की मदद से भी इन इलाकों पर नजर रख रहे हैं और इन इलाकों में 2 दर्जन से अधिक सीसीटीवी लगाए गए हैं। राज्य में 48 घंटे का बंद शुरू हो गया है। डीएसपी और एसपी ने जवानों से कहा है कि अशांति फैलाने वालों पर नजर रखें, उनसे सख्त तरीके से निपटा जाना चाहिए। रांची से पटना दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन अब रांची से पटना के बीच शुरू हो रहा और 12 जून को ट्रायल रन तय किया गया है। अगर यह परिचालन सफल रहा तो जल्द ही इसके नियमित परिचालन की शुरुआत भी हो जाएगी। ट्रेन के सफल ट्रायल परिचालन के बाद भव्य समारोह की तैयारी है। संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन करेंगे। ट्रेन का उद्घाटन राजेंद्र नगर पटना में होगा, क्योंकि ट्रेन के मेंटेनेंस की जिम्मेवारी भी ईस्ट सेंट्रल रेलवे की सौंपी गई है। बड़ी खबर, राज्य में आज से बालू खनन पर रोक, प्रति हाईवा 10,000 रुपए तक बढ़े दाम। झारखंड में बालू खनन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की रोक लग गई है। 15 अक्टूबर तक किसी भी नदी से बालू का खनन नहीं होगा। इससे पहले ही माफिया ने बालू की कीमत बढ़ा दी है। रांची में प्रति हाईवा करीब 800 CFT बालू की कीमत 36,000 रुपए हो गई है। एक सप्ताह पहले यह 25 से 26,000 रुपए में मिल रहा था और इससे घर बनाना महंगा हो गया है। उधर झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कहा कि मानसून में खनन बंद रहने के बावजूद बालू की किल्लत नहीं होने दी जाएगी और कॉर्पोरेशन के पास करीब 50 लाख CFT बालू का स्टॉक है। बड़ी खबर, राज्य में सरकारी स्कूलों का निरीक्षण सीसीटीवी से किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने ऐसा प्रस्ताव बनाया है, जहां स्मार्ट क्लास होंगे वहां कैमरे लगाए जाएंगे और कैमरे के सहयोग से इन स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। उत्कृष्ट विद्यालय में कैमरे लगाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। गर्मी की छुट्टी के कारण कुछ स्कूलों में कैमरे नहीं लग पाए थे, अब वहां भी कैमरे लगाए जाएंगे। अगले चरण में 325 मॉडल स्कूलों में कैमरे लगाने की योजना है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद एक पोर्टल बना रहा और जहां पर लॉगिन करने के बाद कोई अधिकारी इन स्कूलों की गतिविधियों को दूर से ही देख पाएगा और उनका निरीक्षण कर पाएगा। बड़ी खबर, राज्य में जनसेवक अभी भी हड़ताल पर हैं। ग्रेड पे घटाने के विरोध में 32वें दिन भी हड़ताल पर बैठे रहे जनसेवक। ग्रेड पे को घटाने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले भर के जनसेवक 32वें दिन भी हड़ताल पर बैठे रहे और हड़ताल को लेकर संघ के अधिकारियों ने कहा कि जनसेवक कृषि विभाग के जनसेवक भले हैं, परंतु ये अपने विभाग के कार्य के अलावे जिला परिषद कार्यालय, जिला नजारत, प्रखंड नजारत, निर्वाचन आपूर्ति नजारत, सांख्यिकी, ग्रामीण विकास, कल्याण, आवास आदि का कार्य भी देखते हैं। हड़ताल अवधि में जनसेवकों ने सरकार के किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करने का निर्णय किया। साथ ही उक्त निर्णय का उल्लंघन करने वालों को आर्थिक दंड और सामाजिक बहिष्कार का सामना करने की चेतावनी भी दी गई है। बड़ी खबर, सरकारी नौकरी में स्थानीय युवाओं को 100% आरक्षण। छात्र नेताओं ने मांग को लेकर खोल दिया मोर्चा। 48 घंटे तक के लिए पूरा झारखंड बंद है। झारखंड राज्य छात्र संघ ने राज्य सरकार की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण की मांग करते हुए 48 घंटे के बंद का आह्वान किया। झारखंड के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर संघ ने शाम को विभिन्न जिलों में मशाल जुलूस निकाला और 100% रिजर्वेशन को लेकर JSSU नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि राज्य सरकार को झारखंड के हमारे आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के सपने की याद दिलाने के लिए हमने एक मशाल जुलूस निकाला है। सरकार ने झारखंड सरकार की नौकरियों में बाहरी लोगों के लिए दरवाजा खोल दिया है, जिसकी हम अनुमति नहीं दे सकते। इसलिए हमने 10 जून से 48 घंटे के झारखंड बंद शुरू करने का आह्वान किया है। बड़ी खबर, अब अपराध करके दूसरे राज्यों में नहीं छिप पाएंगे बदमाश। रांची पुलिस ने बनाया फुल प्रूफ प्लान। झारखंड में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर दूसरे राज्य भाग जाते हैं, इसलिए अब दूसरे राज्य भागने वाले अपराधियों पर अब पुलिस नकेल कसेगी। पुलिस ऐसे अपराधियों को उन राज्यों में जाकर उनके घरों में इश्तिहार चिपकाएगी और साथ ही उन्हें दबोच कर रांची लाएगी। इसके लिए झारखंड पुलिस पूरी तैयारी कर चुकी है, जिसके लिए रांची पुलिस ने स्पेशल 29 का गठन किया है। स्पेशल टीम को राज्य के हिसाब से 6 जोन में बांटा गया है और इसमें कुल 29 SI रैंक के अफसरों को शामिल किया गया है। इस टीम को थानों में जितने भी लंबित ऐसे मामले जो दूसरे राज्य से जुड़े हैं उसका निष्पादन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि इस टीम में शामिल पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया है कि IT एक्ट, हत्या, लूट, ठगी से जुड़े मामलों का निष्पादन करें और उसकी संचिका संबंधित थानों से लेंगे। SSP ने टीम के सदस्यों को सख्त निर्देश दिया है कि लंबित मामलों को हर हाल में निर्धारित समय में निष्पादित करें।
बड़ी खबर, राज्य समन्वय समिति की बैठक पर तंज का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया जवाब। कहा कि भाजपा को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य समन्वय समिति की अहम बैठक 10 जून को हो रही है। मोराबादी स्थित शिबू सोरेन आवास पर होने वाली इस बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा। तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि होने वाली बैठक तभी सार्थक मानी जाएगी जब इसमें राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो जाएगी और सहमति बनाकर प्रस्ताव सरकार को भेजी जाए। प्रदीप सिन्हा ने कहा कि राज्य में 3T के अभाव में निकाय चुनाव नहीं हो रहे, रोजगार के लिए युवा प्रोटेस्ट कर रहे। ये भी कहा कि स्थानीय नीति नियोजन नीति को लेकर क्या रुख है। बड़ी खबर, रांची से बड़ा जमीन घोटाला। देवघर में बेची गई ट्रस्ट, मंदिर, देवता और धर्मशाला की भी जमीन। निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। रांची से भी बड़ा जमीन घोटाला देवघर में हुआ है। देवघर में ट्रस्ट, मंदिर, देवता और धर्मशाला की जमीन बेची गई। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बातें कही और कहा कि देवोत्तर जमीन देवता और मंदिर के लिए होती है, लेकिन देवघर में बड़े पैमाने पर देवोत्तर जमीन की बिक्री की गई। चारूशिला ट्रस्ट, बालानंद आश्रम, लाल कोठी, बसु लॉज और लाहिड़ी कोठी की जमीन सहित धर्मशाला एवं मंदिरों की जमीन कई जगह बेची गई है। सांसद ने देवघर की भूमाफियाओं को चेताते हुए कहा कि देवघर सांस्कृतिक राजधानी है, इसलिए जिन लोगों ने मंदिर, ट्रस्ट और धर्मशाला आदि की देवोत्तर जमीन की खरीद बिक्री की है, उस स्वेच्छा से उसे छोड़ दें, ये सरकार को वापस दान कर दें। अगर इन भूखंडों पर भूमाफिया नजर गड़ाते हैं तो जमीन वापस नहीं करते हैं तो ईडी से जांच कराकर ऐसे भूखंडों को जब्त करने की मांग की जाएगी। बड़ी खबर, विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने फिर से बोला अपनी सरकार पर हमला। कहा कि झारखंड बंद का समर्थन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य के लोगों को ठगने का काम किया है। चुनाव के समय जो वादा राज्य के लोगों से किया गया था वह पूरा नहीं हुआ। राज्य में जिस मुद्दे को लेकर सरकार बनी थी वो काम उससे उल्टा हो रहा। यहाँ की आदिवासी मूलवासी की जमीन लूटी जा रही है। ये भी कहा कि अगर सरकार से सवाल पूछना बागी है तो वह बागी है। श्री हेम्ब्रम अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। श्री हेम्ब्रम ने 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ 10 एवं 11 जून को छात्रों की ओर से बुलाए गए झारखंड बंद को समर्थन देने की घोषणा की और कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की बदौलत ही CNTSPT एक्ट बना, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज खतियानी जमीन नहीं बची है। ये भी कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के गाँव में बड़े बड़े नेता जाते हैं, कई वादे करते हैं, लेकिन वहाँ की हकीकत कुछ और ही है। उनके गांव के लोग और वंशज बदहाली में जी रहे। बड़ी खबर, जमीन घोटाला मामले में छवि रंजन, अमित समेत 7 पर 12 को होगी चार्जशीट। ईडी ने पूरी तैयारी कर ली है। राजधानी रांची में सोमवार को ईडी सेना जमीन घोटाले समेत अन्य भूमि घोटालों में पहली चार्जशीट दायर करने वाली है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल का नाम शामिल होगा। बताया जा रहा कि चार्जशीट में जिन लोगों के नाम शामिल होंगे उनमें बीते दिन गिरफ्तार हुए कारोबारी दिलीप घोष, जेल में अवैध खनन के मामले में बंद प्रेम प्रकाश शामिल है। इसके साथ ही जमीन घोटाले में गिरफ्तार हो चुके कोलकाता से फर्जी कागजात तैयार करने वाले अफसर अली बड़गाई के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और भी अन्य गिरफ्तार आरोपियों के नाम भी चार्जशीट में शामिल होंगे। बड़ी खबर, बीजेपी ने वसुंधरा राजे को आम चुनाव में झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर की जिम्मेदारी सौंप दी है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान के 2 वरिष्ठ नेताओं वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया को 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिए झारखंड और उत्तर प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री राजे को झारखंड की गिरिडीह, दुमका, गोड्डा और कोडरमा लोकसभा सीट का जिम्मा सौंपा गया है। सतीश पूनिया को उत्तर प्रदेश की मैनपुरी, अमरोहा और मुरादाबाद सीटों का संयुक्त प्रभारी बनाया गया। दोनों नेता 10 दिन तक अपने निर्धारित क्षेत्र में रहेंगे। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को अपनी अध्ययन रिपोर्ट सौंपेंगे। वसुंधरा राजे 13 जून को झारखंड आएंगी। बड़ी खबर, सरकार के नाक के नीचे से लूटी जा रही जमीन। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक ने उठाया सवाल। झारखंड में नियोजन नीति स्थानीय के मुद्दे पर सत्ता पक्ष 2 गुट में बट गई है। एक ओर छात्र आंदोलन कर सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे, वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम सरकार को तेवर दिखा रहे। और लोबिन हेम्ब्रम का मानना है कि हेमंत सरकार में झारखंड के लोगों को ठगने का काम किया गया है। जिस मुद्दे पर राज्य में सरकार बनी थी, काम उससे उल्टा चल रहा है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी की जमीन लूटी जा रही है। साथ ही लोबिन हेम्ब्रम ने छात्रों के बंदी को समर्थन देने का घोषणा किया है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के अलावा सिद्धो कान्हू, चांद भैरव सहित सभी शहीदों के लोग बदहाली में जी रहे। हेमंत सोरेन ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले CNT एक्ट को लागू करेंगे, लेकिन आज सरकार के नाक के नीचे से इस कानून का उल्लंघन हो रहा। सरना मसाना अन्य जमीन की लूट मची है और इस जमीन पर बड़े बड़े अधिकारी, कारोबारी अस्पताल, होटल बना रहे। बड़ी खबर, नामकुम थाना प्रभारी ने कहा कि टायर जलाने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। 60-40 नियोजन नीति के विरोध में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की ओर से बुलाए गए 2 दिवसीय झारखंड बंद 10 और 11 जून 2023 को है।
और झारखंड बंद की पूर्व संध्या पर छात्र नेताओं ने मशाल जुलूस निकाला था। इस दौरान इस बंद को सफल बनाने की अपील की गई। हालांकि इस मामले में सदर कोर्ट ने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो सहित 11 छात्र नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया है। टाटा रांची हाईवे पर छात्रों के द्वारा टायर जलाने के बाद पुलिस प्रशासन पहुंची और सड़क पर से टायर को हटाया। इस दौरान नामकुम थाना प्रभारी ने कहा कि यहाँ कोई सड़क जाम नहीं है, टायर जलाकर जो लोग भाग गए हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। और टाटा रांची हाईवे पर छात्रों ने टायर जला दी थी और जितने भी दुकानें हैं उसको बंद किया गया था। बड़ी खबर गोड्डा में मोहम्मद अबुल कलाम आजाद कॉलेज प्राचार्य के अपहरण के बाद हत्या में नया मोड़ सामने आ गया है। इसमें ये बातें सामने आई है कि बिहार के सनहोला थाना क्षेत्र से उनका अपहरण हुआ और गाड़ी में ही उनकी हत्या कर दी गई। इसमें चालक की भूमिका संदिग्ध है। मोहम्मद अबुल कलाम आजाद कॉलेज प्रिंसिपल हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जांच और पूछताछ में इस मामले में नया मोड़ आ गया है। इनका अपहरण भागलपुर जिले के सनहोला थाना क्षेत्र और हनबारा थाना के बीच काला डुमरिया में हुआ। अपहरण की घटना काले रंग की कार में अंजाम दिया गया। बिहार ले जाने के क्रम में 7 बजे ही गाड़ी में अपहरण की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और फिर शव को महगामा थाना क्षेत्र के जिया कोरी रेलवे क्रॉसिंग के पास फेंक दिया गया। इस घटना में इस्तेमाल कार के अलावा काला रंग की बाइक भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बड़ी खबर झारखंड के गढ़वा में डैम में नहा रहे 3 बच्चों की डूबने से मौत। झारखंड के गढ़वा में डैम में नहा रहे 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। घटना गढ़वा जिले के नगर उंटारी थाना क्षेत्र अंतर्गत नया खांड की है। यहाँ बभनी खांड डैम में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान कुशमाहा गांव के मुन्ना उरांव के 9 वर्षीय पुत्र सोनू उरांव, जंगीपुर निवासी मुन्ना उरांव के 7 वर्षीय पुत्र अंकज उरांव और जंगीपुर निवासी जवाहराहा उरांव की 13 वर्षीय पुत्री रूपा कुमारी के रूप में की गई है। बड़ी खबर झारखंड में बीजेपी कर सकती है बड़ा खेल। विधायक सरयू राय सहित ये नेता हो जाएंगे बीजेपी में शामिल। झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि झारखंड की राजनीति में 3 ही दल मैदान में दिखते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और बीजेपी। लोकसभा के पिछले 2 चुनाव में देखें तो बीजेपी सबसे अधिक ताकतवर बनकर उभरी है। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन ने बाजी मारी। वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में मोदी की लहर थी, इसलिए लोकसभा के साथ विधानसभा में भी बीजेपी ने बहुमत की सरकार बना ली थी। साथ ही साल 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन ने बीजेपी को पछाड़ दिया। वह इस बार बीजेपी भी तैयारी में जुटी है, लेकिन रफ्तार अभी सुस्त है। चर्चा है कि जल्द ही बीजेपी झारखंड में अपना अध्यक्ष बदलेगी। इसके साथ ही बीजेपी में साफ सुथरी छवि के कद्दावर नेता सरयू राय की वापसी हो सकती है।